मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथिली का दूसरा चैप्टर। आज हम लोग करने वाले हैं और दूसरा चैप्टर का क्या नाम है, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। ये हम लोगों का दूसरा चैप्टर है। इससे पीछे हम लोग पहला चैप्टर कर चुके हैं। पहला चैप्टर का क्या नाम था, मिथिला सांस्कृतिक सीमा, और उनके लेखक कौन है, रामलोचन शरण। तो आज हम लोग मैथिली पढ़ने वाले हैं, तो हम पूर्णतः कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ मैथिली में बात करें, ताकि अच्छी तरीके से ये क्लास आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए और आप लोग मैथिली पढ़ने के साथ साथ, मैथिली लिखने के साथ साथ मैथिली बोलना भी सीख जाए। फिलहाल अभी जो हम लोग अपने घर में बोलते हैं वो मैथिली ही बोलते हैं, लेकिन जो वो होता है कि शुद्ध मैथिली, वो हम लोग शुद्ध मैथिली नहीं बोलते हैं, क्योंकि शुद्ध मैथिली हम लोग इधर नहीं बोला जाता। इधर जो हम लोग बोलते हैं घर में, वो दूसरा, उसको कुछ और बोला जाता है, वो हम आपको नहीं बताएंगे। लेकिन हम लोग शुद्ध मैथिली नहीं बोलते, लेकिन शुद्ध मैथिली हम लोग लिखते, जो अभी जो पढ़ रहे हैं अभी ये चैप्टर आप लोग का, वो शुद्ध मैथिली ही है। और वो हम लोग शुद्ध मैथिली ही लिखते हैं, तो उसको लिखते लिखते और पढ़ते पढ़ते आप लोगों को शुद्ध मैथिली पक्का आप लोग सीख जाइएगा कि कैसे शुद्ध मैथिली बोला जाता है। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा पीछे चलेंगे। और ये देखियो, अहाँ सबके आज हम बतबे जा रहल छी उ पिछला चैप्टर के किछु शब्द छूटल ये यहाँ सब देख सके छी। पिछले चैप्टर में ही अहाँ सबके हमरा मतलब बतबे के रहे, लेकिन की भेलै कि उ चैप्टर में जे बतेलहुँ अहाँ सबके, तो ओतऽ मतलब दिमाग से उतरि गेलै कि इहो बतबे के रहे। तो कोनो बात नहीं, ई में हम ऐड कऽ देलहुँ। अहाँ सब की करब, तो ओ चैप्टर के बाद मतलब ओ जे लिखेलहुँ हँ जतना, ओकर बाद अहाँ सब एकरा ऐड कऽ लेब। ठीक छै, और अहाँ सबके जे हम बतेलहुँ ओ चैप्टर के जते भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जते बतेलहुँ हँ, ओकरो भी अच्छा तरीका से अहाँ सब नोट करके ओकर अच्छा तरीका से तैयारी कऽ लेब, क्योंकि हम जते भी क्वेश्चन अहाँ सबके बतेलहुँ ओहिमे, वो सारा के सारा क्वेश्चन अहाँ सबके जते भी मतलब एग्जाम में पूछल जायत उहे क्वेश्चन यऽ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यऽ, तो अहाँ सब ओकरा देख लेब अच्छा तरीका से, एक दू बेर देख लेबै तो अहाँके याद भए जायत। ठीक है, चलिए देखै छियै अहाँ सब यहाँ तक। देखियो यहाँ पे तो यह शब्द, तो शब्द में पहला अहाँ सबके यऽ जनपद। तो जनपद जे यऽ, जनपद के अर्थ की होइत अछि, क्षेत्र। जनपद के अर्थ की होइत अछि, क्षेत्र। और अहाँ सबके ई ऑब्जेक्टिव में पूछल जायत कि कोनो शब्द अहाँके जेना कि उठा के दे देल जायत और पूछल जायत कि मतलब जेना कि मान लिअ ई महती देल छै, तो महती के महती शब्दक अर्थ की होइत अछि। तो अहाँके की बाजे की यऽ, की माने की यऽ, विशाल। महती के की अर्थ होइ छै, विशाल। और ई जरूरी नहीं छै कि ई अहाँके जब अभी हम बता रहल छी 10टा शब्द इहे से पूछल जायत। ई चैप्टर में जते भी अहाँके वो देल यऽ, जते भी अहाँ सबके चैप्टर यऽ ई पूरा पूरा बुक में, ध्रुवाद छत में जते भी अहाँ सबके चैप्टर देल यऽ, उस सब चैप्टर में जते भी शब्द यऽ, उस सब शब्द में से कोनो भी शब्द अहाँ सबके पूछल जा सके। तो सब शब्द के अहाँ सबके अगर जानकारी रहत, तो अगर एक दूगो क्वेश्चन अगर पूछल जायत, तो अहाँ सब ओकरा आसानी से मारि सकै छियै। ठीक छै, चलिए आगाँ देखै छियै। तो आगाँ अहाँ सबके दोसर की यऽ, विद्यमान। पहला तो पता चल गेल अहाँ सबके जनपद। जनपद के अर्थ क्षेत्र होइत अछि। और ओकर बाद दूसरा की यऽ, विद्यमान। और विद्यमान के अर्थ मौजूद होइत अछि, यानी उपस्थित। उपस्थित, प्रेजेंट। विद्यमान मतलब ई होइ छै कि ई कहल जाइ छै कि ओतऽ ई तब उस समय में ई विद्यमान छला, यानी मतलब मौजूद छला, उपस्थित छला। ठीक है, मतलब ठीक छै, आगाँ देखियौ। आगाँ अहाँके ये मूल्य, मूल्यन। उमूल्यन। उमूल्यन के अर्थ उ उन्मूलन। उन्मूलन। उन्मूलन के की अर्थ होइ छै, जड़ से नाश। उन्मूलन के अर्थ जड़ से नाश, यानी जड़ से खत्म कर देना। कोनो भी चीज छै जेना कि, तो ओकरा जड़ से खत्म कर देना, ओकरा उन्मूलन। मैथिली में ई शुद्ध मैथिली है। और ई अहाँ सबके हिंदी के कह सकै छी कि हिंदी में ई अहाँ सबके मतलब समझे खातिर, ई खातिर दे दो कि देखलिए जब उल्टा के क्वेश्चन देखबै अहाँ सबके मिल जायत सिलेबस में। ई बहुत सारा एहन देल रहे छै क्वेश्चन के, एकर अर्थ की होइत अछि, शब्द के अर्थ की होइत अछि। ई अहाँ सबके जरूरी है, इसलिए सीख लेब छोटा बहुत, 2 मिनट में देखबै अहाँ सबके दिमाग में फिट भए जायत। देखियो आगाँ। आगाँ यऽ वेद। वेद के की वेद सम्मत। वेद सम्मत। वेद सम्मत के की अर्थ होइत अछि, वेद से स्वीकृत मान्य। वेद से स्वीकृत मान्य। वेद से स्वीकृत मान्य के अर्थ की भेल, देखिए वेद सम्मत मतलब वेद से जुड़ल। वेद से स्वीकृत मान्य मतलब वेद से जे स्वीकार कयल गेल है कोनो भी चीज, मान्य मतलब कोनो भी चीज अगर वेद से जे स्वीकार कयल गेल है ओ की भेलै, वेद सम्मत। अगला महती का मतलब विशाल होइ छै, मतलब विशाल मतलब बड़ा, वही। ठीक है, आगा देखियो। आगा यहाँ के विवेचन। विवेचन के अर्थ की होइत अछि, विवेचन के मतलब होइए व्याख्या। व्याख्या मतलब की भेलै, जेना कि कोनो भी चीज छै ओकरा अहाँ सब शॉर्ट में पढ़बै और लॉन्ग में पढ़बै, तो जे मतलब व्याख्या करके पढ़बै ओकरे की कहै छै, लॉन्ग में। तो वही भेलै विवेचन मतलब व्याख्या। अगला ये पंचांग। पंचांग के अर्थ की होइत अछि, 5 अंग वाला पतरा, ज्योतिष संबंधी वार्षिक विवरणिका। 5 अंग वाला। 5 अंग वाला पतरा, ज्योतिष संबंधी वार्षिक विवरणिका।
देखियो ज्योतिष सब के बारे में कि ये सब पतरा सब जो है वो सब है ज्योतिष सब वही कह रहा 5 अंग वाला यानी 5 टाइप से लिखा लेते वो वही पतरा ज्योतिष फिलहाल एक बारे में होते जानकारी हमरा खुदे लिया। लेकिन जहाँ तक शब्द की बात है तो पंचांग अहाँ सब सुनने में कोनो बहुत पंडित सबके मुँह से कि पंचांग कहे छै तो वही पाँचांग भेलै 5 अंग वाला कोनो भी चीज जेना कि कोनो भी जेना कि चीज होइ छै ना तो ओकर अगर 5 गो ओकरा अंग से जुड़ल 5 गो जे चीज होइ छै ओकरा की कहै छै पंचांग होइ छै। फिलहाल हमरा इतना जानकारी है अहाँ सबके बेसी है तो जरूर हमरा कमेंट में बतायब। ठीक है आगा देखियो आगे यहाँ प्रवास प्रवास के अर्थ की होइत अछि परदेशक निवास। प्रवास मतलब प्रदेशक निवास मतलब जे प्रदेश में रहे छै जे प्रदेश में निवास करे छै ओकरे की कहे छै प्रवास। आगा देखियो युक्ति युक्त युक्ति युक्त के मतलब की होइए तर्क संगत। युक्ति युक्त मतलब तर्क संगत कोनो भी बात कहे छै तो ओकरा तर्क के साथ यानी फैक्ट के साथ जे कहे छै तो ओकरे की कहे छै युक्ति युक्त। आगा देखियो उपनिवेश उपनिवेश ई हम देखलहुँ तो बेसी तर पूछल गेली उपनिवेश के अर्थ की होइत अछि यहाँ सब हिस्ट्री में भी पढ़बै। उपनिवेश उपनिवेश केकरा कहै छै दूसर देश सँ आयल लोकक बस्ती कॉलोनी। उपनिवेश के की अर्थ छै दोसर देश से अगर कोनो लोक आबै छै अपन सबके बस्ती में अगर अपन सबके एरिया में अगर वो बस गेलै दोसर देश से अपन सबके देश में अगर वो एलै ओकर बस्ती के की कहल जाइ छै ओकर लोक के बस्ती के कॉलोनी का उपनिवेश कहल जाइ छै। ठीक छै आगा देखियो अवशिष्ट अवशिष्ट के मतलब की होइया बाँचल। अवशिष्ट मतलब बाँचल मतलब बचल जे कहै छै ना मतलब ई बचल छै तो वही अवशिष्ट यानी मतलब ई पूरा तो खत्म भए गेलै लेकिन आब ई जे छै ना कनिटा बचल छै तो वह भेलै अवशिष्ट। आगा देखियो आगा की छै अवर जात के मतलब होइ छै आवाजाही आवाजाही अवर जात के मतलब आवाजाही ई शब्द के बारे में हमरा नॉलेज नहीं है। ठीक है आवाजाही फिलहाल याद रखब आवाजाही। ठीक है अहाँ सबके आशा है कि समझ गेल हेबै एक बार देख लिया। अब आगा हम लोग दोसर चैप्टर का करबै और ओकरो समझे की कोशिश करबै। देखिए दोसर चैप्टर अहाँ सबके राष्ट्रीय भाषा और मातृभाषा ई एगो निबंध छी। राष्ट्रभाषा और मातृभाषा की अछि एगो निबंध अछि। ठीक है और मतलब ठीक है और एकर लेखक के छियै भोलालाल दास। ठीक है याद रखब भोलालाल दास से बेसी तर क्वेश्चन पूछल जाइ छै। ठीक है ई राष्ट्रभाषा और मातृभाषा राष्ट्रभाषा के अर्थ की होइ छै राष्ट्र के भाषा मातृभाषा की अर्थ होइ छै की होइ छै मातृ के भाषा यानी जतऽ अहाँ सब जन्म लै छियै ना ओतऽ जे अहाँ सबके जन्म के बाद जे पहिलुक भाषा जे बाजै छियै जेना माँ कहै छियै तो जे भाषा में कहै छियै मतलब कोनो भी चीज जन्म के बाद जे पहिलुक भाषा बाजै छै ओकरे मातृभाषा कहै छै। जतऽ जन्म लै छै ना ओतका भाषा मातृभाषा और राष्ट्रभाषा यानी पूरा देश के भाषा पूरा देश के जे पूरा देश में जे भाषा बाजल जाइ छै समझल जाइ छै ओकरा राष्ट्रभाषा कहै छै। और जे अपना सब जन्म के बाद जतऽ जन्म लै छै ओतका जे भाषा होइ छै ओकरा की कहै छै मातृभाषा। और ई राष्ट्रभाषा और मातृभाषा जे लिखल छै की छै ई एगो निबंध छै। ठीक है याद रखब। अगर देखियो एकर कवि के छियै भोलालाल दास आ भोलालाल दास के रचना से बेसी क्वेश्चन आबै छै। ठीक छै एकर परिचय देखियो भोलालाल दास के परिचय हिनकर जन्म जे छै ओ 1891 ईस्वी में भेल रहला और हिनकर गाम कसरोर और एकर जिला दरभंगा दरभंगा जिला के एगो गाम छै ग्राम छल कसरोर और ओतऽ के निवासी छला भोलालाल दास और इनकर जन्म 1891 ईस्वी में भेला। और इनकर निबंध की अगर बात करी तो इनकर निबंध जे छै से 1977 ईस्वी में भेला। अब अहाँ सबके हम एगो चीज बता देल चाहे छी कि कोनो भी चैप्टर अहाँ सब पढ़ै छियै तो सबसे पहले ओकर कंसेप्ट के बारे में जानै छियै अपना सब सबसे पहले ओकर कंसेप्ट के बारे में जानै छियै और ओकर बाद फिर ओकर जेना कि जते भी क्वेश्चन रहै छै रिलेटेड जे क्वेश्चन आबि सकैए ओकरा पढ़ै छियै। लेकिन एगो चीज अहाँ सब कंसेप्ट बतबै छी बहुत अहाँ सबके माने के बात बता रहल छी कि बहुत कमे आदमी अहाँ सबके अहाँके ई बात बतायत कि कोनो भी चैप्टर से अगर क्वेश्चन आबै छै ओकर जीवनी से ओकर परिचय से कोनो भी लेखक या लेखिका के परिचय से अगर क्वेश्चन आबै छै तो ओकर बेसी तर जे छै से जन्म पूछल जाइ छै गामो पूछि देत। ठीक छै गामो पूछि देत अहाँ सबके जिलो पूछि देत लेकिन निबंध छै ना से बहुत कम पूछल जाइ छै यानी निबंध के 1% से भी ज्यादा कम 1% से भी कम चांस रहे छै कि ओकर निधन पूछल जेतै कोनो भी लेखक या लेखिका के निबंध 1% से कम चांस है लेकिन चांस रहे छै लेकिन कम बहुत कम 1% से भी कम। लेकिन ई जन्म जे छै से बेसीतर लेखक के पूछले जाइ छै। ठीक छै तो ई खातिर अपन मैनेज कए कऽ पढ़ब। आगाँ देखियो वृत्ति एकर वृत्ति के बारे में अहाँ सबके बतेलहुँ वृत्ति के की अर्थ होइ छै। वृत्ति के अर्थ होइ छै कि ओ की सब ओकरा पास की सब नॉलेज रहे ओकर पेशा की सब रहे ओकर नॉलेज पेशा कही वृत्ति कहल जाइ छै। ठीक छै देखिए 1925 ईस्वी में वकालत लोहरियासराय कोर्ट दरभंगा यानी 1925 में जे 1925 में भोलालाल जे छला ओ वकालत केने छला
ठीक है। 1925 में वकालत केलखिन ई भोलालाल दास, और ओकर बाद ई कतऽ से केलखिन तऽ ई लोहरिया सराय कोर्ट, लोहरिया सराय कोर्ट कतऽ छला, कतऽ यऽ ई दरभंगा में यऽ अहाँ सबके, ठीक है। लोहरिया सराय कोर्ट दरभंगा से ई 1925 ईस्वी में वकालत केला। और एकर ई पूछल जाय छै ई कतऽ से ई मतलब भोलालाल दास ई कतऽ से अथी वकालत केने छला, ई कतऽ से लोहरिया सराय, लहरिया सॉरी लहरिया सराय। अहाँ सब देखियो एक बार एकरा, चलो पहले मिटा दै छी अच्छा से समझ में आयत। और अगर हैत तो एकरा नोट कए लेब अहाँ सब, ताकि अहाँ सब कभी बिसरी नहीं एकरा, और एग्जाम के टाइम में अहाँ सब पढ़ सकी, ठीक है। एक बार देखियो एकरा। चलू अब आगा चले छी, अगर देखे छी की छै। देखियो आब एकर कृति के बारे में अपना सब पढ़बे, मतलब ई कृति मतलब की सब लिखला, मतलब की सब ई लिखलखिन भोलालाल दास, कोन कोन मतलब पुस्तक के संपादन केलखिन, कोन कोन पुस्तक के लिखलखिन, ओकर बारे में पढ़बे। देखियो ई एकर कृति की छै, व्याकरण प्रबोध सुबोध व्याकरण सरल व्याकरण। देखियो ई जे छै से व्याकरण प्रबोध लिखलखिन, व्याकरण सुबोध लिखलखिन, और सरल व्याकरण जे अपना सब पढ़े छियै। अहाँ सबके व्याकरण प्रबोध और सुबोध, प्रबोध और सुबोध एकर सुबोध एकर बारे में तो अहाँ सबके नहीं पता है, ई नहीं देखने हेबै, लेकिन सरल व्याकरण अहाँ सब तो पढ़े छियै, सरल व्याकरण पढ़ैत हेबै, 9th 8th में हम सब वही पढ़े छियै। तो ई सरल व्याकरण जे छै ओ के लिखलखिन है, ओ ई भोलालाल दास लिखलखिन है, ठीक है। हमें लिख दै छी, अब अहाँ सबके दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर अब भोला लाल दास, ठीक। देखियो ई प्रबोध व्याकरण प्रबोध लिखलखिन, व्याकरण सुबोध और व्याकरण और ई सरल व्याकरण लिखलखिन, ठीक है। ओकर बाद देखियो ई गद कुसुमांजलि के की केलखिन, संपादन केलखिन। संपादन के बारे में हम सबके बतेना रहिए, ई संपादन ककरा कहै छै, संपादन के अर्थ की भेलै, क्वेश्चन आबै था दिमाग में कि संपादन आखिर की भेलै। संपादन भेलै जेना कि देखियो कोनो भी चीज छै ओकर मेन, जेना कि अगर बात करी कि एकर मेन कर्ता धर्ता के छियै, तो एकर मेन कर्ता धर्ता अहाँ छियै, लेकिन एमे जे कनिटा अथी केलियै हँ, चेंजिंग कनि केलियै हँ, तो ओ के केलकै हँ, उ हम केलियै हँ। वही भेलै कोनो भी पुस्तक छै, ठीक है। जेना कि मान लिअ गद पुष्पांजलि छै, तो गद पुष्पांजलि के संपादन के केलखिन है, तो भोलालाल दास केलखिन है। तो गद पुष्पांजलि के लेखक जे छै ओ केओ और छियै, लेकिन एकर संपादन के केलखिन है, तो भोलालाल दास। अब संपादन के मतलब यानी मान लिअ गद पुष्पांजलि हिंदी में लिखल छै, तो ओकरा अगर हम मैथिली में कन्वर्ट कए देलियै तो ओ की भेलै, हम ओकर के भए गेलियै, संपादक भए गेलियै, ठीक है। समझ में आबि गेल। और या पूछल जात अगर कि गद पुष्पांजलि के की केलखिन, तो संपादन, संपादन कोन पुस्तक के केलखिन, गद पुष्पांजलि के, ठीक है। अब देखियो ओकर बाद मिथिला संघ संपादन भारती मासिक पत्रिका के संपादन। ओकर बाद देखियो ई गद पुष्पांजलि के संपादन केलखिन, ओकर बाद ई मिथिला संघ संपादन केलखिन। ओकर बाद ई भारती की छला, एगो मासिक पत्रिका, भारती एगो मासिक पत्रिका के नाम छियै, ओकर भी संपादन केलखिन भोलालाल दास, ठीक छै। याद रहत, याद राखब। ओकर बाद देखियो एकरा पुरस्कार कते मिललै, एकरा पुरस्कार बहुत सारा मिललै है, ठीक छै। अगर पूछल जाए तो जरूर एक ना एगो पुरस्कार पूछबे करत कि ई पुरस्कार मतलब कोनो भी पुरस्कार के नाम दे देत, ई पुरस्कार किनका भेटल छला, तो की कहबै, भोलालाल दास, ठीक है। अगर कोनो और मिलल तो कोनो बात नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी देख लियो, अगर एहि में से पूछे जाए तबे बाजब। देखियो अब देखियो पहला पुरस्कार एकरा विद्या रत्न मिलले रहा, एकरा मिथिला साहित्य पर विद्या रत्न मिथिला साहित्य मिलले रहा। ओकर बाद देखियो एकर संस्थान मिथिला सरोज फिर एक मिलले रहा चंद्रगुप्त सभा पटना में, सॉरी चित्रगुप्त सभा पटना में मिले रहा। मिथिला सरोज कता मिलले रहा, चंद्रगुप्त पटना सॉरी सभा पटना। देखियो सबसे पहले विद्या रत्न मिलले रहे मिथिला साहित्य पर, और ओकर बाद एक मिथिला सरोज मिलले चित्रगुप्त सभा पटना में मिलले एकरा मिथिला सरोज, और विद्या रत्न कथी पे मिलले एकरा, मिथिला साहित्य पर। ओकर बाद एक मिथिला विभूति भी मिलले, ओ कथी भी मिलले, संकल्प लोक लहरिया सराय एकरा। ओकर बाद मिथिला विभूति भी मिलले, ओ कतऽ मिलले एकरा, संकल्प लोक लहरिया सराय, जता से ई की केलकै रहा, वकालती केलकै रहा, और ई कतऽ छै, दरभंगा में। फिर ओकरा ताम्रपत्र मिलले, ओ कतऽ मिलले, बिहार सरकार द्वारा एकरा ताम्रपत्र भी मिलल छै। अब देखियो अच्छा तरीका से फिर से अहाँके बतबै छी हम, ठीक है, मिटा दै छी पहले। देखियो सबसे पहला एकरा विद्या रत्न पर पुरस्कार मिलले, सॉरी विद्या रत्न पुरस्कार मिलले, ई पुरस्कार के नाम छै विद्या रत्न पुरस्कार मिलले मिथिला साहित्य पर। ओकर बाद एकरा मिथिला सरोज मिलले चित्रगुप्त पटना में, मिथिला सरोज मिलले चित्रगुप्त पटना में।
ओकर बाद फिर मिथिला विभूति मिलले, संकल्प लोक लहरिया सराय में कतर कतर छै संकल्प लोक लहरिया, ई लहरिया सराय कत छै, ई दरभंगा में छै, जतऽ से की केलकै रह वकालत केलकै रह। फिर ओकरा ताम्र पत्र भी मिलल छै भोलालाल दास के, ककरा द्वारा, बिहार सरकार द्वारा। ठीक छै, समझ में आबि गेल। आब एतऽ से देखियौ आगाँ, आगाँ अहाँके बतबै छी। यहाँ तऽ देखियौ भाषा के बारे में लिखलियै हँ। देखियौ तमिलनाडु में कोन भाषा बाजल जाइ छै, तमिल। आंध्र प्रदेश में तेलुगु, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़ और केरल में मलयालम। ई याद रखब, ई 4 गो लिख लो एहि खातिर। होइए बहुत सारा राज्य छै भारत में, और सब राज्य में अलग अलग भाषा बाजल जाइ छै, बहुत सारा छै। लेकिन ई 4 गो जे छै ने देखलिए, अगर देखबै अहाँ ई चैप्टर से रिलेटेड कोई जते भी क्वेश्चन देखबै तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में ई 4 गो देखलहुँ कि ई 4 गो क्वेश्चन के बार बार रिपीट कए कऽ पूछल गेलै। तो ई खातिर बता दो, और ई चैप्टर में भी ई 4 गो भाषा के लगभग मतलब अथी कयल गेल यऽ, मतलब चर्चा कयल गेल यऽ। तो ई खातिर हम अहाँके बता देलहुँ। एक बेर देख लेबै, नोट कए लेबै, कोनो दिक्कत नहीं छै। अगर पूछल जाए तऽ अहाँ सब मारि देबै तुरंत, ठीक छै। देख लिअ, हमे मिटा दै छी। मन हैत तऽ एक दू बेर एकरा देख लेब, नोट कए लेब, ताकि अहाँ सबके एग्जाम के टाइम में कोनो भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुए। ठीक छै, देख लिअ। चलो देख लेलिए, आगा देखियो। आब ई जे चैप्टर अहाँके अभी पढ़ेलहुँ हँ, भोलालाल दास चैप्टर जे पढ़ेलहुँ हँ की, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा, ई जे लिखल जाइए ई, एकर मतलब की होइ छै, और ओ जे लिखल जाइए ओ टाइप से, ओ या आ, कोनो कोनो सब जब क्वेश्चन सब देखबै ने, तो क्वेश्चन सब के बीच में अहाँके देखाय पड़त, अहाँके हम तब ओतऽ गौर कऽ के बता देब। ठीक छै, ओ जे आ जे कतौ कतौ रहत, ओ जे रहत, एकर मतलब की होइ छै, और होइ छै। ठीक छै, तऽ अगर अहाँ सब लिखबै मैथिली तो ओहिमे ध्यान राखब, जतऽ भी अहाँ सबके ई लागत कि एतऽ और के प्रयोग हेतै, ओतऽ की लिखै के यऽ, ओ या फिर आ, जे हिसाब से रहत ओहि हिसाब से ओ या आ अलग अलग स्थान पर लागतै, अहाँके हम बतायब। ठीक छै, धीरे धीरे कए कऽ अहाँ सबके सब जानकारी पता चल, सॉरी मातृभाषा, मातृभाषा, ई दुनू के मतलब समझ आयल। मातृभाषा ककरा कहै छै, राष्ट्रभाषा ककरा कहै छै। राष्ट्रभाषा जे राष्ट्र में बाजल जाइ छै, और मातृभाषा जे जतऽ अहाँ जन्म लै छियै ओतुका जे भाषा रहै छै ओकरा मातृभाषा। अगर देखियौ ई चैप्टर से, ई राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के चैप्टर के कुछ शब्द यऽ। ई शब्द ओ पहिलुका की रह, ओ मिथिला के सांस्कृतिक सीमा, जकर लेखक रामलोचन शरण छला, ओकर शब्द अहाँके सबसे पहले बतेलहुँ। और ई जे छै, ई चैप्टर अभी जे वर्तमान मतलब अभी जहाँ सब दोसर चैप्टर पढ़लियै ओकर ई शब्द छै। अधिपति, अधिपति के मतलब की होइ छै, मालिक। ओकरा देखियौ परिवर्धित, परिवर्धित के मतलब होइ छै विकसित। किन किंचित, किंचित के अर्थ की होइ छै, थोड़। प्रशस्त, प्रशस्त के मतलब होइ छै ख्याल, प्रशस्त ख्याल। समझ में आबि रहल यऽ। त्रिभाषा, 3 भाषा एकरा बारे में बतेलो रह, और ई बहुत इंपोर्टेंट छै, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। त्रिभाषा जे छै ई अहाँ सबके हम बतायब, ठीक छै, अच्छा तरीका से। ई क्वेश्चन 100% कह सकै छी, 110 भी लए लिअ कि पूछबे करत। हर त्रिभाषा सिद्धांत की अर्थ होइ छै, एकरा परिभाषित करू, ई के देलखिन नहीं देलखिन, जरूर एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर ही आयत त्रिभाषा सिद्धांत से। कह सकै छी वेरी 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 बहुत ही ज्यादा ये, मतलब ई बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट छै। ठीक छै, तो अहाँ सब एकर त्रिभाषा सिद्धांत के हम जब वो बतायब ना क्वेश्चन, तकर एगो अलग वीडियो आनब, ओहिमे अहाँ सबके पूरा विस्तार से बतायब त्रिभाषा सिद्धांत की होइ छै, नहीं होइ छै, कोन कोन भाषा एहिमे छै नहीं छै। ठीक छै, एहिमे फिलहाल अहाँ सब जानिए कि 3 गो भाषा होइ छै एहिमे। ठीक छै, त्रिभाषा सिद्धांत के अंतर्गत 3 गो भाषा छै, मतलब त्रिभाषा के अर्थ 3 भाषा। दूर दूरत दूरत दूरस्थ है शायद, था दूरस्थ, पता नहीं क्या है यहाँ पे। दूरत मतलब कठिन, दूरस्थे शायद, अब जे वहाँ सब देख ले। एकर मतलब की होइ छै, कठिन। फिर देखो निधि, निधि के मतलब होइ छै खजाता, खजाना, सॉरी सॉरी सॉरी, निधि के मतलब की, मतलब निधि के मतलब की होइ छै खजाना। ओकर बाद समस्त, समस्त के मतलब संपूर्ण, ये तो पता ही है। समस्त संसार यानी संपूर्ण संसार। समझ में आबि गेल। एकरा मिटा दै छी, अगर भए सकत तऽ एकरा नोट कए लेब, कियाकि ई जरूरी है अहाँ सबके, कियाकि पहले बतेलहुँ ई पूछे अहाँ सबके, ई पूछत एक ना एक तरह ई सब क्वेश्चन जरूर रहे छै कि अगर की मतलब ई शब्द कोनो शब्द दे दे तो ओकर की अर्थ होइ छै। तो चलो अहाँ सबके अभी जे हम दोसर चैप्टर बतेलहुँ समझ में आबि गेल, अब एकर क्वेश्चन आंसर भी हम करबै, अपना सब करबै। दोसर अगला वीडियो में जेतै तो अपना सब एकर क्वेश्चन आंसर करबै, और अच्छा तरीका से एकरा समझ के अगला चैप्टर जेतै ओकरा स्टार्ट करबै। और अहाँ सबके पता है कि अहाँ सबके मैथिली में 2 गो किताब या दुनू किताब ला लेब, और अच्छा तरीका से दुनू को समझे के कोशिश करू, कियाकि दुनू किताब से क्वेश्चन आबै छै। दोसर किताब रहे छै पतला रहे छै, 7 या 8 टका में देत, ओकरा इग्नोर नहीं करब, ओकरो से क्वेश्चन आबै छै। ठीक छै,
तो इग्नोर करू ओकरो अच्छा तरीका से बहुत इंटरेस्टिंग ओमे बहुत सारा एहन अथी मिथिला सबके बारे में देल छै, अच्छा तरीका से पढ़बै तऽ अच्छा से समझ में आयत। नहीं तो अगर वीडियो अहाँ सबके अच्छा लगल है तो लाइक कर देब, चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़लिए हैं तो चैनल से जुड़ जाओ। और अगर हम सबके मतलब कोनो भी प्रकार के अगर प्रॉब्लम होती है, अगर हमरे से यानी हमरा से कोनो भी गलती वीडियो में भेल है, फिलहाल हम बहुत मेहनत से मैथिली में अहाँ सबके साथ मतलब ई बात केलहुँ अभी, अहाँ सब समझिए गेल हेबै कि हमरा कते भी प्रॉब्लम भेलै है। अहाँके कोनो भी प्रकार के कतौ दिक्कत लागल है तो जरूर अहाँ कमेंट में हमरा बतायब, हमरा अच्छा लागत कि अहाँ सब पूरा वीडियो के देखलिए, कम से कम अच्छा तरीका से गौर से देखलिए, ई बहुत बड़ा बात छै। तो चलिए अहाँ सब चैनल से जरूर जुड़ जाओ, फिर अगला और आयत ऐसा मतलब अगला अहाँ सबके चैप्टर ओहो बतायब, ओ मतलब पूरा पूरा बुक हम सब अच्छा तरीका से क्लियर करबै सारा क्वेश्चन आंसर के साथ, ताकि हम सब मैथिली में अगर एग्जाम देले जेबै मैथिली के तो 100 में 100 मार्क आबिये। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।